दोस्तों अगले 3 साल तक अगर आप भारतीय मार्केट से बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो देखिए पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर पानी फिर जाए। मैं आपको बताने वाला हूं अगले 3 साल तक किस तरीके की जो बिहेवियर रहेगा हमारे स्टॉक मार्केट का, उसके ऊपर मेरा खुद का एनालिसिस है। मैं किसी की रिपोर्ट आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। ग्लोबली जो सारी की सारी चीजें मैं देख रहा हूँ और जिस तरीके से हमारी शेयर मार्केट और हमारी जो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जिस तरीके से बिहेव कर रही है, उसके द्वारा मुझे लग रहा है कि भाई इस तरीके की चीजें जो है शायद भविष्य के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। देखिए, ये मेरा खुद का मानना है, किसी भी तरीके की आप ये वीडियो देखकर डिमोटिवेट मत होइएगा। इसका जो कुछ सोल्यूशन है, रिपरकशन है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ना एक तरीके से अवेयरनेस की वीडियो है। शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। देखिए, सबसे पहले ना आप अपने जो चारों तरफ से मेरा मतलब है ग्लोबली, आप हमारे देश के चारों तरफ अगर आप देखेंगे और जिस तरीके के पूरे के पूरे सिम्टम्स चल रहे हैं, आप उसके ऊपर नजर डालिए। सबसे पहले देखिए, हमारे भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो किससे जुड़ी हुई है। अभी हमारी स्टॉक मार्केट इस तरीके से पूरी की पूरी प्रिपेयर नहीं है, इतनी ज्यादा आप समझ लीजिए डेवलप नहीं है कि वो जो बाहर की इकोनॉमी है उसका इम्पैक्ट हमारे देश की स्टॉक मार्केट के ऊपर ना पड़े। ये आपको मानना पड़ेगा। चाइना की मार्केट, यूएसए की मार्केट, यूरोप की मार्केट, जापान, सब जितने भी स्टॉक मार्केट है, इकोनॉमी है, सारे देश हैं, वो आपस में कनेक्टेड है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं यूएसए, यूएसए पूरे विश्व की महाशक्ति है, सबसे बड़ा आप समझ लीजिए सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा पैसा है उनके पास। और इस समय वहां पर भैया जिस आदमी का शासन है वो है हमारे ट्रंप चाचा। अब आप एक चीज करके एक एक करके सारी चीजें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल जनवरी में अपना जो पद था वो ग्रहण किया था और तब हमारे को लगता था कि मार्केट ना बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। और लेकिन इस बार इनका जो बिहेवियर था वो रहा एंटी इंडिया। एक के बाद एक इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से जो मार्केट सितंबर सितंबर 24 में गिरनी शुरू हुई थी और जहां तक मुझे लगता था मार्च 2025 तक ये मार्केट 5-6 महीने में रिकवर हो जानी चाहिए थी, मेरा भी मानना था और दूसरे जो एनालिसिस जो एक्सपर्ट बैठे थे उनका भी मानना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते हुए और इनके लगातार जो इन्होंने डिसीजन लिए एंटी इंडिया करते हुए, जिसकी वजह से आपको दिखा कि अभी तक ना मार्केट उभर नहीं पाई है। आज हम बैठे हैं जनवरी 2026 में, कितने महीने हो गए हैं? सितंबर 2024 से हम आए गए हैं जनवरी 2026 में। आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1.25 साल से ऊपर हो चुका है इस चीज को, 1.25 साल से बल्कि 1.5 साल होने को आएगा। अब हो क्या रहा है? अब 2026 आ गया है, नया साल आ चुका है। अब देखिए आप ग्लोबली चल क्या रहा है। ग्लोबली चल ये रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच जहां पर संधि होने की बातचीत चल रही थी, रशिया ने यूक्रेन का जो संधि प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया, क्योंकि जेलेंस्की ने भैया पुतिन के घर पे हमला करवा दिया। जो जहां पर अच्छी खबर आने की उम्मीद थी वो ठप हो गई। इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड डील चल रही थी वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। क्यों? ट्रंप साहब ने कह दिया कि भैया मोदी जी ने हमारे को फोन नहीं करा, हमारे को मतलब ट्रंप चाचा को फोन नहीं करा, इसलिए ट्रेड डील नहीं हुई। अभी 3-4 दिन पहले खबर आई है। उसके अलावा यूरोप इस समय आप समझ लीजिए पूरी तरह से आप कंगाल हो चुका है। यूरोप पूरी तरह से कंगाल है और अब यूरोप के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे को ना पुतिन से भी बात करनी चाहिए। जो मैक्रोन साहब हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनका कहना यह है कि हमारे को पुतिन साहब से भी बात करनी चाहिए, यूक्रेन से भी बात करनी चाहिए, दोनों को बिठाकर फिर बात करो। अभी तक वो गलती क्या कर रहे हैं? सिर्फ यूक्रेन के साथ दे रहे थे। अब उनको ये चीज समझ में आ रही है। समझ में क्यों आ रही है? समझ में उनको इसलिए आ रही है क्योंकि भैया ट्रंप चाचा ने उनके अंदर डंडा दिया हुआ है। ट्रंप चाचा ने वेनेजुएला के ऊपर भैया हमला करवा दिया, उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको उखाड़ फेंका। अब उसके बाद उनका पंगा चल रहा है कोलंबिया के साथ। फिर अब वो कह रहे हैं कि भैया जो ग्रीनलैंड है वो मेरा है, या तो प्यार से दे दो, नहीं तो फिर हमारी सेना वहां पे बैठी है, हम अपने आप कब्जा लेंगे। इसके अलावा रूस, चाइना भैया भरे बैठे हैं, वो भी अच्छे से। वो क्या कर रहे हैं? ईरान, रूस और चीन पूरा का पूरा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। कहां पर? अमेरिका के जो पूरा का पूरा सी है
उसके साथ में, सुना आपने। इसके अलावा ट्रम्प चाचा कह रहे हैं कि भैया हम इंडिया और ब्राजील और चाइना, इन 3 देशों के ऊपर 500% क्या कर देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि भैया रशिया से तेल खरीद रहे हो, ऐसा भी कहा है और बिल भी पास हो जाएगा। इसके अलावा जो ट्रम्प चाचा के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चल रही है ना, सुनवाई चल रही है, वो एक पॉजिटिव न्यूज है। अगर 14 जनवरी को अगर कुछ पॉजिटिव वहां से निकल के आ जाए तो शायद स्टॉक मार्केट को थोड़ी राहत मिल जाएगी, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अगर वहां पर राहत नहीं मिली तो और ज्यादा बेड़ा गर्क है। तो आप ये समझो, और ये तो वो चीजें हैं जो अभी चल रही है। इसके अलावा जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, डिफेंस को देखते हैं, उनका कहना यह है कि इस साल 2026 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर टोटल 10 युद्ध हैं, 8 से लेकर 10 युद्ध ऐसे हैं जो कि और शुरू हो सकते हैं। अमेरिका किसी के साथ कर सकता है, रूस किसी के साथ कर सकता है ना, और जो इजराइल है उसका अलग पंगा चल रहा है, पाकिस्तान वो क्या कहते हैं हथियार इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तो अगर आप इस तरीके पूरे के पूरे हालात देखेंगे तो आपको पता ये लगेगा कि कहीं पर भी ना शांति नहीं है, कहीं पर भी शांति नहीं है। अगर एक जगह पे शांति होती है तो दूसरी जगह पर अशांति हो जाती है। और एक चीज आपको मानना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट तभी बढ़ती है जब सारी जगह पर पूरे विश्व में शांति होती है। कहीं पर भी किसी भी देश के अंदर अशांति हो जाएगी ना तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश आ जाता है, स्टॉक मार्केट डाउन हो जाती है। ये आपके सामने है, आप लगातार जो नए इन्वेस्टर है वो भी देख रहे हैं और पुराने लोगों को तो पता ही है। तो भाई जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं आपके आसपास, तो आप ना स्टॉक मार्केट से बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और चलो ये सब चीजें तो वो हैं जो उम्मीद हो रही है, और जो कि कुछ चीजें हो रही है और जिस चीजों की उम्मीद हो रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है भैया डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। उनका 3 साल का कार्यकाल अभी बचा हुआ है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट पूरा फैसला आ भी जाता है और वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगे हुए हैं पूरे विश्व के ऊपर वो बैक कर भी जाते हैं, उसके बाद भी ये इंसान जिस तरीके की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और ये जिस तरीके से अग्रेसिवली चल रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आने वाले 3 साल तक अगर अगेंस्ट आएगा ना इनके साथ तो ये दूसरे देशों को और ज्यादा परेशान करने वाले हैं। ये शांति से नहीं बैठेंगे। ये इस तरीके से ना लगाएंगे टैक्स तो दूसरे तरीके से टैक्स लगाएंगे, लेकिन टैक्स से फ्री भी लगाएंगे, क्योंकि पावर तो इनके पास है ना भैया, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतना भैया अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे ज्यादा ताकतवर कहा जाता है, सबसे ताकतवर आदमी है। वो चाहे तो भैया किसी भी देश को राजा से रंक बना दे और रंक से राजा बना दे। तो ये सब चीजें हैं। और हर आप समझिए अगले 3 साल तक सारी सारी चीजें अनसर्टेन रहने वाली है, और ये आदमी लगातार हर महीने 2 महीने 15 दिन के अंदर ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चीजें लाता रहेगा, अनाउंसमेंट करता रहेगा, जिसकी वजह से कभी किसी देश को, कभी इंडिया को, कभी किसी यूरोप को, रूस को परेशानी होती रहेगी। और स्पेशली इंडिया के पीछे तो ये हाथ धो के नहीं, नहा धो के लगा हुआ है, आप ये समझ लो। क्योंकि भैया मोदी जी हमारे और जो हमारी भारत सरकार है वो किसी भी तरीके से भाई ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अब देखो हमारा देश है भैया, स्वाभिमान है हमारे देश का, ये थोड़ी ना इनके सामने घुटने रख देंगे। जैसे पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान तो भैया ये भिखारी आदमी है, सारे सारे भिखारी है ये और कंगाल है। इनको तो जहां भीख मिलेगी ये तो वहां पर आप समझ लो कपड़े उतार देंगे अपने। लेकिन भाई हम लोगों का, हमारे देश का स्वाभिमान है। तो आने वाले 3 साल तक आप ध्यान रखिएगा। अब होगा क्या, क्या हो सकता है उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए मार्केट के अंदर ग्रोथ आपको दिख भी रही है, और अभी मार्केट हमारी चल रही है निफ्टी 25,600 पॉइंट के आसपास चल रहा है, 26,300 350 पॉइंट से टूटकर यहाँ पर आ गया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी, दोबारा 26,000 पे जाएगी, 26,000 से 27,000 पे भी जाएगी। लेकिन जो रिटर्न्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा धीमे आएंगे। चीट आप समझ लीजिए, जो चीटी की चाल होती है ना उसकी तरह आपको रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप किसी भी तरीके से नहीं चल रहे हैं। और अगले 3 साल तक उम्मीद यही है कि भाई जो रिटर्न्स है बहुत धीरे धीरे स्लो आएंगे। तो इसलिए आपको क्या नहीं करना है, आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, जो इस तरीके की जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए, ईटीएफ हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो रिस्की होते हैं उनसे थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। परहेज का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही परहेज कर दें, मतलब उनके अंदर जो एलोकेशन है वो कम करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ही पूरी एलोकेशन डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको वो काफी कम रखनी है।
साथ में अपने पोर्टफोलियो में जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारी, आप मान लीजिए एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, और गोल्ड हो गया, सिल्वर है, आरडी है, पोस्ट ऑफिस है, और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। बैलेंस्ड कैटेगरी है, डेट कैटेगरी है, मल्टी एसेट कैटेगरी है ना, हाइब्रिड कैटेगरी है। इस तरीके की जो कैटेगरीज है, फ्लेक्सी कैप्स हैं, ये जो सब कैटेगरीज है ना, इनकी तरफ भी आपको रुख करना है, जिससे आप जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन चल रही है हमारी 7%, इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, आपको रिटर्न्स भी मिल जाए, और आप किसी भी बड़ी गिरावट के अंदर आपको नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि भैया स्मॉल कैप और मिड कैप फिर से कोई छोटा मोटा क्रैश आ जाए और वो फिर से धड़ाम से नीचे चले जाए और आप लोग टेंशन में आ जाए। तो ये गलती आप जो पिछले 1-1.5 साल से अगर आपने पहले ही गलती करी थी, तो अब आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको ना सेफर साइड लेके चलना है अपने पोर्टफोलियो को, अपने रिटर्न्स को। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी जो रामायण सुनाई है, बस यही कारण था कि जिससे कि आप मेरी जो बात है उसको आप समझ पाए, और मैंने आपको सारी की सारी चीजें फैक्ट टू फैक्ट बताई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई एकदम से बुल रन दिख जाए, आपको एकदम से मार्केट दिखे कि एकदम से बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है, तो आप बिल्कुल भी ये गलत मत समझिएगा कि मार्केट ऐसी ही भागती रहेगी। क्योंकि ट्रम्प चाचा बैठे हुए सीट पे, तो हो सकता है 3-4 महीने भागे या 2 महीने भागे, उसके बाद वो दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि फिर से गिरावट आएगी। तो आप इन सब चीजों में बिल्कुल भी मत फंसिएगा, अपने आप को बिल्कुल सेफर साइड लेके चलना है। बस मेरा आपसे यही निवेदन था। वीडियो को दोस्तों मैं यही खत्म करूंगा। आपसे एक और चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप पोर्टफोलियो हमारे से अगर अपना रिव्यू कराना चाहते हो, पोर्टफोलियो रिव्यू करा लीजिएगा। अगर आप नहीं कराए हो अभी तक, अगर आप चेक कराना चाहते हैं और कुछ कराना चाहते हो तो करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मैंने मेंशन की हुई है। चार्जेस है 999, आप जाके देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।